उड़ीसा की यूनिवर्सिटी है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या कुछ इसी तरीके का नाम है शायद कि आईआईटी। उसमें जो इंसिडेंट हुआ है आप लोगों ने सुना ही होगा अब तक। एक नेपालीज स्टूडेंट थी जिसके साथ काफ़ी कुछ गलत चीज़ें हुई और उसके बाद उसने सेल्फ को ऑफ कर लिया। अ, उस पर बात करने का अभी मौका नहीं मिला था कि एक और वीडियो आ रही है जिसमें कि उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बाय द वे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको सुन के कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी बहुत डिसेंसी होगी, स्पेशली इंडिया में जिस तरीके की वैल्यूज़ को हम प्रोपगेट करते हैं उसको देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा क्रिंज महसूस करेगा। मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाए, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहा जाए तो शर्म महसूस करेगा। बड़ी छोटी सी उसका एक क्लिप है, वो एक बारी देखो क्योंकि मैंने देखा है तो ये दर्द मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा नेपाली। ओके, तो ये कह रही हैं कि 40,000 बच्चों को बिठा के पढ़ा रहा है और खिला रहा है। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अपनी यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे होंगे शायद ये। और दूसरी लेडी का कहना है कि तुम्हारी कंट्री का इतना बजट नहीं होगा। ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, वो जो नेपाली स्टूडेंट थी उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, उनके बाद जो दूसरे नेपालीज स्टूडेंट्स थे वहाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इसको आप करिए फिगर आउट और इसको प्रोसिक्यूट करिए सही तरीके से और जो जस्टिस है उसकी तरफ उसके लिए एक्शन लीजिए। जिसके बाद कि वहाँ के ये लोग सो कॉल्ड प्रोफेसर्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, और ये लोग उन स्टूडेंट्स को उनकी कंट्री का नाम लेके ताने दे रहे हैं, बजाय इस चीज़ के कि जो गलत हुआ है उसको एड्रेस करें। मैं क्यों कह रहा था कि स्पेशली हमारी कंट्री में इस तरीके की कोई चीज़ हो तो बंदे को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी होती है अतिथि देवो भव, राइट। कहाँ घुस जाता है अतिथि देवो भव जब इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। या तो फिर हम हों ही एक हॉस्टाइल किस्म के लोग। और मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की कि काफ़ी लोगों ने इस पे ये भी बोला कि नेपाल में काफ़ी नेगेटिव बातें इंडिया के बारे में की जाती हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या बात की जाती है क्या नहीं की जाती, लेकिन अगर मेरी उस मामले में राय पूछी जाए तो ये राय है कि एज अ बड़ी कंट्री होने के नाते नेबरहुड में, और जिस तरीके के हमारे नेपाल के साथ रिलेशंस हैं, आपको नहीं पता तो एक सिटीज़न के लेवल पे ऑलमोस्ट सेम ही कंट्री है, क्योंकि आप वहाँ जाके रह सकते हो, वहाँ जाके काम कर सकते हो। सेम वाइस एंड वर्सा नेपाल के लोगों के लिए भी अवेलेबल है। सिर्फ नागरिकों के जो वोट वगैरह डालने के कुछ अधिकार हैं वो नहीं होते, अदरवाइज़ आप वहाँ जा सकते हो बिना वीज़ा के, बिना किसी भी चीज़ के। वो लोग यहाँ आ सकते हैं बिना वीज़ा के, बिना किसी भी चीज़ के। मैत्री एक संधि है, नेपाल भारत मैत्री एक संधि, उसके अंडर ये सारी चीज़ होती है। तो लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं यूएसए और कनाडा के रिलेशनशिप का कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप है। यूएसए और कनाडा से भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप इंडिया और नेपाल की है एक्चुअली। लोगों को ये बात अंडरस्टैंड नहीं होती। नेता वगैरह एक दूसरे के बारे में भड़काऊ बयान देते रहे, वो एक अलग बात है। अगर आप ऑन ग्राउंड देखोगे तो एक कैनेडियन सिटीज़न जो है वो अमेरिका में जाके रहना शुरू नहीं कर सकता। उसको वहाँ जाना होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वापस अपने कंट्री में जाना होगा। वो वहाँ पे जाके काम करना नहीं शुरू कर सकता। पर इंडिया नेपाल के की जो संधि है उसके हिसाब से नेपाली सिटीज़न या फिर इंडियन सिटीज़न एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं, रहना शुरू कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। जो कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्लियरिंग वगैरह के काम होते हैं, सरकारी जॉब होती है, उनके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा या परमिट के।
तो आई डोंट नो दुनिया में और कौन से देश हैं जिनके बीच में इतनी अच्छी रिलेशनशिप है। शायद ईयू होगा जो, हाँ ईयू के देशों में है ये सिस्टम कि आप जा सकते हो एक दूसरे के देश में, रह सकते हो, काम कर सकते हो। तो ज़मीन पे लोगों के बीच में या सरकारों ने जो डील की हुई है पेपर के ऊपर, ये वाला सीन है। अब अपने लोगों को भड़काने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए अपने वहाँ पे देते होंगे उनके नेता उल्टे सीधे बयान, वो एक अलग चीज़ है। बट ये हमें रियलिटी को अपने माइंड में रखना चाहिए जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि एज ए कंट्री जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने पूरे चीज़ों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, रिलीजियस तौर पे और भी बहुत तरीक़ों से, थोड़ा बहुत वहाँ कुछ लोग बोल भी देते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत जल्दी शायद रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल दिया। और हमारी गवर्नमेंट का भी आई थिंक यही आउटलुक है, यही नेचर है, यही एटीट्यूड है उनकी तरफ कि जैसे उनके प्रधानमंत्री कभी कभार कुछ उल्टी सीधी बात कर भी देते हैं अगर हमारे यहाँ के बारे में, तो यहाँ से कोई उनको डांट फटकार या इस तरीके का इक्वल बिहेवियर नहीं फेस करना पड़ता। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, एक तो ये इंसिडेंट ही अपने आप में शर्मनाक है। इसके अलावा जो ये वीडियो आई है और कुछ और जो देखने को मिल रहा है इंटरनेट पे, उसके ये क्या है आप खुद सोचो। मतलब अंदर भरा हुआ था इन लोगों के, क्योंकि ये एकदम तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये गए और ऑनलाइन इन्होंने डिटेल पढ़ी, फैक्ट्स पढ़े नेपाल के बारे में और आके बोल दिए। नहीं, कुछ ना कुछ ये गुबार, ये जो जीनोफोबिया है, बिगेटरी जो है, ये वो इनके अंदर तो थी पहले से। तो ये अब इस इंसिडेंट के ऊपर क्योंकि कुछ हो गया होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा सामने से, तो गुस्सा आ गया होगा, भड़क गए होंगे, तो इनकी निकल गई सामने और गलती से ये कैमरे पे रिकॉर्ड भी हो गई। ये ताना दे रहे हैं कि आपके वहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं, वटेवर जो भी है। हमारे पूरी दुनिया में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या तो फर्स्ट 3 में या टॉप पे इंडिया वो कंट्री है जिसके लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यूएसए ने हमारे बंदे जो इलीगल उनकी कंट्री में गए थे उनको डिपोर्ट किया। हमें बड़ा गुस्सा आया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गुस्सा आया कि भाई इस तरीके से आपने क्यों किया, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने डिपोर्ट किया था, राइट। बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो हैं वो तो अग्री करते हैं, सही किया, क्योंकि उन लोगों का और हमारे देश का ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। हर इन्वॉल्व पार्टी का इससे एक्चुअली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। इलीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी वजह है, और अगर कंट्रीज स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेंगी इसके अगेंस्ट तो जो लोग जाते हैं वो लोग ही जाने से डिटर हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म में वो लोग यहीं पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, कर्जे वर्जे नहीं लेंगे, शिकार नहीं बन जाएंगे ह्यूमन ट्रैफिकर्स का, तो सबका भला है उसमें लॉन्ग टर्म में। लेकिन इस केस की अगर वापस बात करें तो हमें फिर भी बुरा तो लगा ही। हम इवन दो कि वो सही चीज़ है, मैं ज़्यादा पसंद करता कि अगर वो एक नॉर्मल तरीके से रिपोर्ट हो जाते हैं, राइट। और कई लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए, राइट, प्रोटेस्ट वगैरह हुए पार्लियामेंट में या जो भी। अब जो एक नेपाली स्टूडेंट के साथ इंडिया में हो रहा है, जो कि हम भाई बोलते हैं, भाई भाई का रिश्ता बोलते हैं, या वटेवर जिस भी तरीके से हम डिफाइन करते हैं बहुत सारे लोग, उसके बाद उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। और उसके बाद जब इस तरीके की बातें, जब इस अपनी जगह रख के सोचो ना कि हमारे बंदे भी तो पढ़ने जाते हैं भाई पूरी दुनिया में, और वहाँ पे जब इस तरीके के कमेंट सुनने को मिलते हैं या इसके जैसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारे वहाँ से बदबू आती है या फिर करी स्मेलिंग या जो भी जिस भी तरीके के कमेंट होते हैं, या हम तुम्हें देते हैं ये एड वगैरह, यूके के कुछ चैनल्स हैं उन पे होता रहता है कि हम इतनी एड देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तब हमें कैसा लगता है। तो ऐसा ही उन लोगों को भी लग रहा होगा। तो आई डोंट नो, क्या हमारे अंदर एक छुपा हुआ रेसिस्ट कुछ तगड़ी लेवल में बिगेटरी भरी हुई है या क्या है। मैं अक्सर ये सोचता था, या मैं कई बार यहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ कि ये तो शुक्र है कि शुक्र नहीं है, मतलब ये अच्छा है कि हम देखो
ऑनलाइन अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी अगर कोई फॉरेनर बंदा ना इंडिया से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे कोई एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया से रिलेटेड कोई वीडियो होगी, कोई बॉलीवुड मूवी का सीन होगा, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा होगा, किसी भी फॉर्म में इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट को अगर एंजॉय कर रहा होगा या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो हम उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। ओ, इनका हमारे बारे में क्या सोचना है। ये एक तरीके का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, और अटेंशन की चाहत ऑफ कोर्स उस बंदे को सबसे ज़्यादा होगी जिसे नहीं मिल रहा हो इनफ अटेंशन। मुझे पर्सनली हमेशा इस बात से बहुत डिलाइट महसूस होती है कि हमें कोई अटेंशन नहीं मिल रहा। जैसे कि लोग कहते हैं कि इंडिया की आप गरीब गरीब जगह क्यों दिखाते हो हमेशा फॉरेन मीडिया को या मूवी मेकर्स को। मैं खुश हूँ, दिखाओ गरीब जगह ही। एग्जैक्टली जैसा परसेप्शन है वैसा ही परसेप्शन रखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा परसेप्शन क्या है बाहर, एज लॉन्ग एज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे एक और वजह मिल गई इस बात से खुश होने की कि बाहर वालों को हमारे बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्योंकि जितना जितना खुलता जा रहा है ना मामला, उतना उतना ये पता चलता जा रहा है कि ऐसी ऐसी गंद जो हमारे वहाँ भरा हुआ है वो बाहर और ज़्यादा अभी जो रिसेंट ट्विटर पे देखा होगा आपने, एक्स ट्विटर वगैरह, उसके ऊपर जो एक्सट्रीम रेसिज्म शुरू हो गया था इंडियंस के अगेंस्ट, स्पेशली जो रोड के साइड पे खाना मिलता है, स्ट्रीट फूड, उसकी हाइजीन को लेके, उसकी सेफ्टी को लेके, उसकी क्लीनलीनेस को लेके वो कैसे आया पूरी दुनिया में सामने। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को चाहिए कि यहाँ हमारे ऊपर रिएक्ट करो, तो आते हैं दबा के फॉरेनर्स, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, फूड के व्लॉग्स बनाते हैं, जिससे उनको यहाँ के लोगों से व्यू मिलते हैं, उनका कैरियर बन जाता है। बाद में फिर वो लोग हमको ही गालियाँ देते हैं, राइट। क्या है वो ब्रिटिश बॉल्ड एंड बैंकरप्ट बंदा, उसका पूरा का पूरा यूट्यूब कैरियर 100% इंडिया के बेस पे बना है, वरना कोई नहीं देखता था भाई। यहाँ से कैरियर बनाया, आगे सफल हो गया लाइफ में, पैसे वैसे कमाए होंगे जो भी है, और फिर यहीं पे आके दोबारा गालियाँ दे रहा है हमको। उसकी गालियाँ वैसे एक्चुअली हमारे फ़ायदे में ही है, क्योंकि शायद किसी को शर्म आ जाए, शायद कोई कुछ सुधार की तरफ आगे बढ़ जाए, और शायद उन लोगों की जो कि इन लोगों से वैलिडेशन पाना चाहते हैं, उनकी आंखें खुल जाएं कि भाई छोड़ो इनको, देखना देखना ये इनको जहाँ पैसे मिल रहे होंगे वहाँ ये झूठ सच सब बोल देंगे। वैसे भी जो ये आपको बोल रहे हैं वो सच नहीं है, पहले वाला सच था, अब वाला सच है। ये अपने आप से, क्योंकि अब गालियाँ दे के व्यूज़ मिल रहे हैं, उस वक्त तारीफ़ें करके व्यूज़ मिल रहे थे, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपना एक्शन अपना लिया या चेंज कर दिया। तो अगेन अगर आए वापस, तो मैं तो खुश हूँ कि भाई नहीं इतना ज़्यादा हम आते लाइमलाइट में दुनिया में, क्योंकि अगर आएंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। हमारा जो गंद है सोसाइटी में वो लकीली सामने ना आने की वजह से अभी खुल के ही नहीं आया हुआ। तो या तो हम अपनी सोसाइटी को ठीक करें, या तो हम एक ओवरऑल अपना बिहेवियर ठीक करें एज ए सोसाइटी। क्योंकि ये लोग आप कह सकते हो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको नहीं तमीज़, सिविक सेंस नहीं है, सोचने बोलने का तरीका नहीं है। ये कॉलेज प्रोफेसर्स हैं भाई। तो सोचने का विषय है भाई।